हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक और आज आपके पास लेके आया हूँ गणेश चतुर्थी पर गठबंधन की राजनीति और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएँ हैं। सभी को जो है गणेश चतुर्थी की शुभ वेरी वेरी बधाइयाँ। मैं अब आपके साथ टॉपिक लेकर चल रहा हूँ कि गठबंधन का लेसन अपन चल रहा था। गठबंधन किसे कहते हैं इसके बारे में भी मैंने इससे पहले जो 21 तारीख को जो मैंने पढ़ाया कि गठबंधन की घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ। गठबंधन इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि गठबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसी हुई, किस प्रकार हुई, भारत में गठबंधन कहाँ कहाँ देखने को मिला। आज आपके सामने अपन चर्चा करेंगे कि गठबंधन क्या है, किसे कहते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गठबंधन, इसे मोर्चा भी कहते हैं। इसे मोर्चे के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने तथा सत्ताओं में आने के लिए आपस में हाथ मिला देती हैं तो इस दशा को ही गठबंधन कहा जाता है। वेरी गुड। तो इसमें कहा गया कि जहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है उस देश में कुछ छोटे छोटे या दो से अधिक दल मिलकर के एक बड़ा दल बना लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, उसे गठबंधन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो राजनीतिक दल। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, वो राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल लोगों का समूह होता है, एक लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, वह राजनीतिक दल कहलाता है। तो राजनीतिक दल की परिभाषा बहुत सिंपल है कि राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है, एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता प्राप्ति के लिए सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। अगला है बहुदलीय व्यवस्था। माने बहुदलीय किसे कहते हैं? जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में होते हैं और दो दलों से अधिक के लिए अपने बल पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसे संक्षेप में एक एनडीए भी कहते हैं। देखो, आज नरेंद्र मोदी जो है उसकी सरकार एनडीए की सरकार है और एनडीए किसे कहते हैं इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसे संक्षेप में एनडीए भी कहते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को 336 सीटें प्राप्त हुई। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस गठबंधन को केंद्र में सरकार, इसे जो है एनडीए के नाम से जानते हैं, जिसमें कई प्रकार की सरकारें मिली हुई होती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ILSP, एमके 13 दल शामिल हैं। उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है, नेशनल जनतांत्रिक डेमोक्रेसी। इसके बाद आपके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन क्या है? संयुक्त गठबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। इसे संक्षेप में यूपीए के नाम से जाना जाता है। जो पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वो यूपी की सरकार थी। इस गठबंधन को 2014 में लोकसभा चुनाव में 59 सीटें प्राप्त हुई थी और 2004 से लेकर 2014 तक इस गठबंधन की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। तो ये हो गया आपके पास एनडीए यूपीए, ये दो जो गठबंधन हैं। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन कौन से गठबंधन हैं वो देखिए। सबसे पहला गठबंधन जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी,
तेलुगु देशम जो ILLP के 13 दल इसमें शामिल हैं। यूपीए कांग्रेस प्लस राष्ट्रीय कांग्रेस दल प्लस राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा और केरल कांग्रेस में शामिल हैं। इसे यूपीए में ये जो इतने दल शामिल, एनडीए में 13 दल शामिल हैं। तो मैंने आपको बता दिया गया यूपीए एंड एनडीए, तो ये अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग संगठन हैं जिसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। आपके इलेक्शन में जो गठबंधन का जो इलेक्शन चल रहा है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया गया गठबंधन किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन क्या है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन क्या है, इसके बारे में भी अपनी चर्चा की है। अब आगे के लेक्चर में आपके और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज आपको जो मैंने गठबंधन के बारे में जो पढ़ाया गया कि गठबंधन किसे कहते हैं, गठबंधन क्या कहलाता है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, एनडीए क्या है, यूपीए क्या है, इसके बारे में मैंने आपको आज अवगत करवाया है, जानकारी दी है, ताकि आपको यूपीए और एनडीए क्या है इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। जो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से मैंने क्लियर आपको करवाया है। किसी प्रकार की फिर भी कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना कि, या मेरे से पूछ सकते हो, ताकि मैं आपकी समस्याओं को सही ढंग से दूर कर सकूँ। तो आज के लेसन जो है मैंने आपके गठबंधन के बारे में बताया, कौन कौन से गठबंधन हैं उसके बारे में अपनी चर्चा की कि किस किस गठबंधन से प्रधानमंत्री नियुक्त हैं, इसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। इसलिए आज इतने पढ़ाया जाएगा, कल जो है अगला टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाएगा। जब तक जय हिंद।